सपा बसपा पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पलटवार किया है। भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने के बयान पर यह पलटवार हुआ। सपा शासन में सबसे ज्यादा भगवान परशुराम की मूर्तियां तोड़ी गईं, यह कहना है डिप्टी सीएम साहब का। सपा और बसपा ने हमेशा ही जातिगत राजनीति की, एक जाति से दूसरी जाति को लड़वाने का काम करती रही सपा बसपा। बीजेपी शुरू से ही सबको साथ लेकर चलती रही है। जिस सपा शासन काल में सबसे ज्यादा भगवान परशुराम की मूर्तियों को तोड़ा गया हो, वो सिंपैथी कैसे कर सकते हैं। सपा और बसपा ने हमेशा जाति की राजनीति की है। एक जाति को दूसरे से लड़ाना, दूसरे को तीसरे से लड़ाना, यही उनका काम रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सबको साथ में लेकर चलने का काम किया है और अगर देखा जाए तो सर्वजन के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हुई है। और इससे हम सब चिंतित हैं कि हमने अनुसूचित, पिछड़ा, सवर्ण, इनमें कोई भेद नहीं किया है। जो भी लोग सामान्य श्रेणी के भी हैं, उनके लिए भी अलग से आरक्षण की, जो गरीब की कैटेगरी में आते हैं, गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने आरक्षण की जब से व्यवस्था करी है, तब से इन दलों में एक बेचैनी है और वो किसी भी अवसर को, भले ही वो किसी अपराधी से संबंधित हो या किसी अन्य से हो, वो उसको जाति मोड़ देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद हो, फिरोजाबाद में या तमाम जगह ऐसी थी तो सबसे ज्यादा मूर्तियां तोड़ी गई थी, समाजवादी शासनकाल था। ऐसे ही सबसे ज्यादा उत्पीड़न, नेम प्लेट तक लगाना लोगों ने बंद कर दिया था बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में। तो जिन्होंने उत्पीड़न किया है वही किस प्रकार की राहत दे सकते हैं, ये मैं नहीं समझता हूं कि ये वो कर पाएंगे। केवल राजनीतिक निहितार्थ, झूठी सहानुभूति के लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार उनके द्वारा हो रहा है। उधर कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में कोरोना महामारी की रोकथाम के संबंध में हुई बातचीत। ब्राह्मण दलित राजनीति पर बोले डिप्टी सीएम, विपक्ष मुद्दा विहीन, ट्विटर छाप नेता ही बचे हैं। 2022 में सपा बसपा कांग्रेस मिलकर लड़ेंगी बीजेपी से। देखिए, मुद्दा विहीन लोग हैं, ट्विटर छाप नेता बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 2014, 17 और 19 हार चुके हैं और 22 बुरी तरह से हारेंगे और तीनों मिलकर के हमारे खिलाफ लड़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। चलिए, अनुराग भदौरिया सपा के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका। जी धन्यवाद। अनुराग जी, सीएम के अलावा अब डिप्टी सीएम दोनों, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, दोनों ने ये जो ब्राह्मणवाद की राजनीति खेली जा रही है इस वक्त, इस पर जमकर तंज कसा है, ना सिर्फ आपकी पार्टी पर बल्कि बहुजन समाज पार्टी पर भी। अब देखिए, वो चूंकि जाति धर्म की राजनीति में विश्वास करते हैं, इसलिए उनको हर चीज जाति धर्म में दिखाई पड़ती है। हम तो कहते हैं विकास की राजनीति करो ना। समाजवादी पार्टी ने विकास करके दिखाया, आप विकास की बात करो। हमने जो काम करके दिखाए हैं, जिस तरह से हमने हॉस्पिटल्स बनाए, आज कोरोना काल में काम आ रहे हैं, आप उनका उद्घाटन भी कर रहे हैं समाजवादी काम का। तो समाजवादी काम जो 5 साल में पिछली सरकार में हुआ था, वही तो अभी 3.5 साल तक उसी का उद्घाटन कर रहे हैं। आगे आने वाले दिन में भी उसी का उद्घाटन करेंगे। अपना काम करके दिखाए ना। अपना काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए जाति धर्म की राजनीति करते हैं। उनको हर चीज में जाति धर्म नजर आता है। हमारे लिए जाति धर्म की राजनीति नहीं होती है, हमारे विकास की बात है, जो हम डंके की चोट पे गिनाते हैं। उनसे लगे हाथ पूछ लेते पत्रकार की, जरा विकास भी गिना दीजिए, क्या किया है आपने। हाँ, विकास दुबे जैसे लोगों का विकास किया हो तो आप जानते हो, अपराध का विकास उत्तर प्रदेश हुआ है, नफरत का विकास हुआ, यही भाजपा कर पाई है। और कुछ का विकास किया हो तो आप मुझे बता दीजिए, कोई एक आध काम गिना दें कि हॉस्पिटल हमने बनाया था और आज खत्म कर दिया, हमने ये रोड बनाई थी, हमने ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए थे, हमने ये महंगाई कम की है, तो बताएं। या हमने अनुराग जी, आप बने रहिए हमारे साथ। धर्मवीर चौधरी जी बसपा नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका धर्मवीर जी। जी नमस्कार कुलदीप जी। जी नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा धर्मवीर जी, ये जो ब्राह्मणवाद की राजनीति चल रही है, इसमें अब समाजवादी पार्टी जो पहले आपसे 2 कदम आगे नजर आ रही थी, अब आप भी इस दौड़ में उनसे आगे निकलना चाहते हैं। और अब डिप्टी सीएम दोनों, उन्होंने ये कहा है कि ये दोनों वही पार्टियां हैं जो पहले
इनके अगेंस्ट राजनीति किया करती थी, अब उसी को उभार देने के लिए उनको सम्मान देने की बात कर रही हैं। कुलदीप जी, समाजवादी पार्टी तो कहती थी ये पत्थर वाली सरकार है, हम तो मूर्ति लगाने के विशेषज्ञ हैं, हमसे तो आप कितनी मूर्ति लगवा लीजिए। बाबा साहब की हमने लगाई है, पेरियार साहब की हमने लगाई है, ज्योतिबा फूले की हमने लगाई है, हम जो है महामानव परशुराम जी की भी लगा देंगे। लेकिन ये समाजवादी पार्टी वाले किस मुंह से कहते हैं कि हम मूर्ति लगाएंगे? आपने कोई मूर्ति नहीं लगाई, बल्कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी की मूर्ति को तुड़वाने का काम समाजवादी ने किया था। ये बहुजन समाज के विरोधी हैं। और रही केशव प्रसाद मौर्य की और उनके दूसरे डिप्टी सीएम की, तो केशव प्रसाद मौर्य की हैसियत बीजेपी में दरी बिछाने वाली है। इनको प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाया। ये कौन से शोषितों की, दलितों की, बहुजन समाज की बात करते हैं? इनकी दोगली नीति है। आपने पूरे प्रदेश में घूम करके बीजेपी की सरकार बनाई, आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन ओबीसी के जो है हक और हकूकों पर बीजेपी ने कुठाराघात किया। और अब वो अगर बहन कुमारी मायावती जी मूर्ति बनाने की बात कर रही है, तो इनके सबके पेट में दर्द हो रहा है। हमने तो ठोक करके कहा है कि हम मूर्तियां बनाते हैं और मूर्तियां बनाएंगे। हमने बाबा साहब की मूर्ति लगाई, हम परशुराम की भी मूर्ति बनाएंगे। हम और जो हमने समाज में संत गुरु महापुरुष पैदा हुए हैं उनकी मूर्ति लगाएंगे। लेकिन सवाल धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, सवाल यह है कि इससे पहले जब आप कहा करते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, अब परशुराम जी को आप जमीन पर उतारना चाहते हैं, आप भी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाना चाहते हैं। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि हम तो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, आप तो जातिगत राजनीति करते हैं। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती है, बीजेपी जाति और धर्म की राजनीति करती है। एक प्रधान सेवक का यह कर्तव्य नहीं है कि वो जो है वहां पर मंदिर का उद्घाटन करने जाए। ये देश महामारी की दौर से गुजर रहा है, भूखे मरने की कगार पे आ गया है। मजदूरों के पास में अपने गांव पहुंचने के लिए संसाधन नहीं थे, लोग भूखे प्यासे जिनके पैरों में छाले पड़ गए। चलिए धर्मवीर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका R9 टीवी पर। धन्यवाद जी। आचार्य जी, आप तो खुद आचार्य हैं। अब जो ये ब्राह्मणवाद पर राजनीति शुरू हुई है, और मोड़ देखिए किस मोड़ से वो राजनीति शुरू हुई है, बिकरू कांड से वो राजनीति शुरू हुई है, और अब शबाब पर आ रही है। नजर है 10 से 11% ब्राह्मणों पर। आपकी भी कोई स्ट्रेटेजी ऐसी है आगे? क्योंकि ब्राह्मणों को लेकर अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तो फ्रंट फुट पे आ गए हैं। देखिए, एक विषय है जनता की जो समस्याएं हैं उनका। अभी जो माननीय नेताजी बोल रहे थे, मुझे नाम नहीं मालूम उनका, वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे। समस्याएं पूरे देश में बहुत बड़ी हैं, सभी वर्गों में बहुत समस्याएं हैं, उनका समाधान होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। दूसरा विषय है आस्था का। आस्था के विषय के दृष्टिकोण से भगवान परशुराम की मूर्ति बनाना, प्रतिमा लगाना, ये अच्छी बात है, लेकिन ब्राह्मण दक्षिणा और आशीर्वाद और भंडारे से प्रसन्न नहीं होगा। प्रतिमा लगाने से ब्राह्मणों को मूर्ख बनाने की कोशिशें जो लोग राजनीतिक दल कर रहे हैं, ब्राह्मण इतना मूर्ख नहीं है कि कोई प्रतिमा लगा देगा भगवान परशुराम की और ब्राह्मण उसका समर्थन कर देगा। ब्राह्मण उस प्रतिमा लगाने का स्वागत करेगा, पर ब्राह्मण इस 2022 के राजनीति के कुरुक्षेत्र में अपनी भागीदारी चाहता है, सत्ता में भागीदारी चाहता है। जो भी राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये घोषित करेगी कि आने वाला मुख्यमंत्री ब्राह्मण को बनाया जाएगा, ब्राह्मण उसका समर्थन करेगा। तो कहने का मतलब है इन्होंने मूर्ति तक बात की है, और अब कांग्रेस जो है आने वाले वक्त में इस बात का ऐलान कर सकती है कि मुख्यमंत्री आपका कोई अगर 2022 में होगा तो ब्राह्मण समुदाय से होगा। ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं साफ करना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी जो ये कहे कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा, आप तो प्रमोद कृष्णम जी, इस बयान से तो ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों से 4 कदम आगे निकल गए।
देखिए, सवाल 4 कदम आगे और 4 कदम पीछे का नहीं है। सवाल है ब्राह्मणों का जो अस्तित्व खतरे में पड़ा है। ब्राह्मणों ने योगी योगी मोदी मोदी के नारे लगाए और ब्राह्मणों के तमाम जो उनका अपमान करने का काम, उनको उनके तमाम निर्दोष बच्चों को फेक एनकाउंटर में मार देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। इससे ब्राह्मण के हृदय पे बड़ा भारी आघात लगा है। तो ब्राह्मणों ने ये फैसला करने की दिशा में कदम बढ़ाया है कि अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण जो होगा, जो पार्टी घोषित करेगी, समाजवादी घोषित कर दे, बसपा घोषित कर दे, बीजेपी घोषित कर दे, या कोई कांग्रेस घोषित कर दे। नहीं, आचार्य जी इस बात से समझ नहीं आई कि फेक एनकाउंटर यानी कि सेफ पासेज देना चाहिए था बिकरू कांड का जो दोषी है विकास दुबे, उसको नहीं, विकास दुबे का समर्थन तो किसी ब्राह्मण ने नहीं किया, लेकिन तो टर्निंग पॉइंट तो आचार्य कृष्ण जी, टर्निंग पॉइंट तो वहीं से ही आया है। नहीं, अब वो टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, विषय जो है बड़ा साफ है कि ब्राह्मण को दक्षिणा भंडारा। चलिए ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है। आचार्य कृष्ण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धर्मवीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।